नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, कल मैंने आपको बताया था कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, आपको याद होगा। और ग्राफ कल की क्लास में आपको प्लॉट करना सिखाया गया था। साथ में आपको बताया गया था कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है ना, मतलब कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यदि आपको दी हुई है, तो उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो जवाब है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, ओके, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस उसके होते हैं। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होने का मतलब है बच्चों की वो जो लाइन है आपकी वो इनफिनिटली मेनी पॉइंट से पास होती है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब हमको सवाल करने हैं। क्या करना है हमको, इसके सवाल करने हैं। चलिए आइए देखते हैं। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और यहां पर देखिए आ जाइए। ये देखिए स्टूडेंट्स, ओके, ये सवाल हमने कर लिया था बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 हमने कर लिया था। ठीक, ओहो, कहीं ये क्लास 10th का सवाल तो नहीं है? ओह सॉरी, ये तो क्लास 10th की बुक ओपन हो गई, रुक जाइए। कौन सा हमने किया था बच्चों यहाँ पर? 4.1, यस 4.1 में कॉस्ट ऑफ नोटबुक वाला ये हमने कर लिया था। ये एक्सरसाइज हमने कर लिया था, एग्जांपल्स ये सब हमने कर लिए हैं पूरी तरीके से। ठीक है ना, ये सब हम लोगों ने कर लिया। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का बच्चों मैंने आपको मतलब बताया था, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वही क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको पढ़नी है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ये देखिए, देयर इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। उसके बाद इसका भी ग्राफ कल प्लॉट करवा दिया था आपको मैंने। अब एग्जांपल नंबर 4 यदि आप देखेंगे, अब देखिए बच्चों, अब हलवा हो जाएगा आपके लिए, जिन्होंने कल की क्लास करी कुछ नहीं। अब इसमें उसने बोला फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग इक्वेशंस। अब बताइए बच्चों, चलिए पार्ट 1, इसके कोई भी दो सॉल्यूशन निकाल लीजिए, चलिए, है ना। और एक चीज मैं आपको और लगे हाथ दिखाई देता हूं, चलो भाई, लगे हाथ में आपको बच्चों, मैं आपको लेके चलता हूं ग्राफ पेपर पे। बात समझो, बात समझो, बात समझो। क्यों? क्योंकि पता है थोड़ा ग्राफ भी बना दूंगा यहां पर, तो आपके कॉन्सेप्ट और यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक, समझिए सवाल आपका यही है। एग्जाम्पल नंबर 4 हम चल रहे हैं कहां, ग्रीन वाली स्क्रीन पे, यहां पे आइए देखिए। इसके लिए बच्चों आपको ग्राफ पेपर भी लेना होगा यहां पर। चलो बच्चों, एग्जाम्पल अपना देखिए बुक में। पहला एग्जाम्पल में इक्वेशन क्या दी हुई है, देख लेता हूं मैं आपकी बुक से। एग्जाम्पल नंबर 4 कहां गया भाई? यस, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए क्या करेंगे, एक टेबल बना लीजिए बस, और क्या है, दो तीन वैल्यूज निकाल। उसने हमसे दो सॉल्यूशन पूछे हैं, बस दो ही निकालूंगा मैं। चलो, आपको जितने मर्जी हो आप उतने निकाल सकते हो। ठीक, आपको जितने मर्जी आप उतने निकाल सकते हो। ये आपका x है बच्चों, और ये है आपका y। अब भाई कुछ भी कर लो यार, तुमने मान लो x बराबर 0 पुट किया, तो x बराबर 0 पुट किया तो y कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन को कॉपी करोगे। ठीक, और इसमें क्या करोगे आप, 4 इंटू एक्स की जगह 0 और प्लस 3 इंटू वाई, यहां से आएगा 12, और 4 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 12। 3 जाके उधर डिवाइड लगेगा, तो आ जाएगा क्या, y इज इक्वल्स टू 12 बाई 3। 3 1 जा 3 4 जा, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। सही है, चेक कर लो। और इसके बाद अगर हम y इज इक्वल्स टू 0 चूज करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू 0 पुट किया आपने, तो x कितना आ जाएगा, 4x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0 दिख रहा है, हाँ, इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इज इक्वल्स टू 12। अब 4 इंटू एक्स 4x होता है, और प्लस 3 इंटू 0 0, है ना, 3 इंटू 0 0, यानी कि 4x प्लस 0 4x हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 12। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 बाय 4। ये 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 4 1 जा 4 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, तो बच्चों पॉइंट क्या मिले, पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि 0,4, पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, एंड दूसरा क्या हो जाएगा 3,0। सुनिए बच्चों ध्यान से, अब कोई बोलेगा कि आपने x इज इक्वल टू 0 क्यों लिया, आसान होता है यार, कैलकुलेशन करना आसान होता है। x बराबर 0 ले लो और चेक कर लो y बराबर कितना आ रहा है। अक्सर ऐसा होता है, ये फंडा आपका हमेशा काम करता है, लगभग लगभग। आपने y इज इक्वल टू 0 ले लिया तो x बराबर आ जाएगा, क्या दिक्कत है बताइए। ठीक, अब ये आपका ग्राफ पेपर है, तो इसके टू सॉल्यूशंस कौन कौन से आ गए, ये रहे इसके टू सॉल्यूशंस। ठीक, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, x इज इक्वल्स टू 0,
तो y इज इक्वल टू कितना था 4, और सेकेंड सॉल्यूशन, दो ही सॉल्यूशन मांगे ना उसने, सेकेंड सॉल्यूशन कितना हो गया बच्चों, x बराबर 3 था, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। यही आपका आंसर है, लेकिन मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक, चलिए, ये हो गई आपकी x x डैश, और ये हो गई आपकी y y डैश, सही है। और ये हो गया बच्चों आपका क्या, ओरिजिन। यहां पे ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, सही है। ये आपका -1, ये है आपका -2, ये है आपका -3, ये 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 5 है, और यहां से हो गया -1, यहां से हो गया -2, ये हो गया -3। चलिए प्लॉट करिए। 0,4 कहां बैठेगा बच्चों, y एक्सेस पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट समझ गए ना, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सेस पे ही आएगा ये। 0,4 ये रहा आपका, और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3,0 कहां बैठेगा, x एक्सेस पे, यहां पे। ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए स्केल रख के। ठीक, बस यही है। और इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख दीजिए लाइन की। लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, 4x + 3y = 12। इसके ऊपर लिखना पड़ता है ना, 4x + 3y = 12। ओके, इस तरीके से, सही है। बस यही है, तो इसके दो सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। अगर आप चाहो तो आप और भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू रखो y निकाल लो, y की वैल्यू रखो x निकाल लो। ठीक, चलिए इसको फटाफट कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट 2 करके दिखाता हूं। करिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए, अब मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, ग्राफ आप खुद से बनाइएगा। ठीक, वैसे ग्राफ उसने पूछा भी नहीं है, लेकिन एक बात है, जैसे कि सेकंड इक्वेशन है 2x + 5y = 0, इसमें दो सॉल्यूशंस बताने हैं। 2x + 5y = 0, इसके दो सॉल्यूशंस बताने हैं। चलो ग्राफ भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसका भी। इसके इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन हम ओनली 2 उसने मांगा है, तो हम ओनली 2 दिखा रहे हैं। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब आप चेक कर लो, x = 0 रखोगे तो 2 × 0, x = 0, 2 × 0 और प्लस 5y = 0। अब ध्यान दो बच्चों, 2 × 0 0 होता है, और प्लस 5y = 0, सही है। तो 0 + 5y 5y, तो 5y = 0, 5 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड करेगा तो 0/5 बराबर 0, तो y भी 0 आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 आ गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब कोई बच्चा बोलेगा सर y बराबर 0 ले लो। अरे भाई क्यों ले ले, y = 0 क्यों ले लोगे, क्योंकि 0 तो आ चुका ना, y बराबर 0। खुद चेक करो, अगर आप y बराबर 0 ले लोगे, चेक कर लेना, तो ये 0 हो जाएगा, और 2x बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना होगा, 0/2, यानी कि x बराबर 0। तो y 0 लेने पर x फिर से 0 आ जाएगा, तब तो आपको पॉइंट सेम मिल जाएगा। तो अब आपको x कुछ ना कुछ और लेना होगा, x अब आपको कुछ ना कुछ और लेना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब आप x ले लीजिए, कितना, कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो, क्या लोगे तो, कुछ भी ले लो। ठीक, ध्यान समझो, देखो एक बच्चे ने बोला सर x = कितना ले लो, 1 ले लो, है ना। तो एक बच्चे ने बोला सर x = 1 ले लो, चलो उसकी बात मान लेते हैं। x = 1 ले लो, तो ले लिया उसने, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 और प्लस 5 × y = 0, 2 × 1 2 प्लस 5y = 0, 2 उधर जाएगा, तो 5y = -2, और y = -2/5। ठीक, तो x कितना रखा था तुमने 1, और y कितना आ गया -2/5। अब ये वाला पॉइंट मतलब समझो, इसके सॉल्यूशंस में तो काउंट होगा, मतलब अगर आप आंसर लिख रहे हो तब तो सही है। 2 सॉल्यूशन मांगे, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है 0,0, एंड सेकंड सॉल्यूशन क्या है आपका 1, -2/5, है ना। लेकिन अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये पॉइंट नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट आप कहां सर्च करोगे भाई, तो ग्राफ प्लॉटिंग में ये नहीं चलेगा, ये वाला ग्राफ प्लॉटिंग में नहीं चलेगा। तो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, एक पॉइंट मिल गया, एक और कोई अच्छा सा सर्च करो। अब अच्छा सा कैसे सर्च करें, अच्छा सा कैसे सर्च करें, पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आपके दिमाग में भी चल रहा है ऐसा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे दिमाग में चल रहा है इस इक्वेशन में कि अगर मैं x = 5/2 ले लूं। अब बोलेगा ये क्या कर रहे हो, सुनो ध्यान से, इधर देखो, इक्वेशन क्या है तुम्हारी 2x + 5y = 0 है। तो पता है मेरे दिमाग में तो भाई 5/2 आ रहा है। 5/2 का मतलब 2.5 होता है, ये बात पता है कि नहीं आपको, बताइए।
हाँ, और एक्स एक्सिस पे 2.5 तो मिल जाएगा ना आराम से भाई, 2 और 3 के बीच में 2.5 तो मिलेगा ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मिल जाएगा। अरे 2.5 हो गया, 3.5 हो गया, 4.5, ये सब तो मिल ही जाता है ना, इसमें थोड़ा ना कोई दिक्कत है। ठीक, तो और यहां पर आप रख दो, चलो देखते हैं क्या होता है, रख दो। सो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे, 5/2 है ना, और प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। 2 से 2 गया, 5 आपका उधर चला जाएगा। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, चलो पहले मैं लिख के दिखा देता हूं, 5y प्लस ये बचा यहाँ 5, ठीक, ये 5 उधर जाएगा, तो 5y इज इक्वल्स टू -5, क्योंकि 0 -5 5 जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो क्या हो जाएगा -5/5, सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर y इज इक्वल टू, बच्चों देखो 5 1 जा क्या होता है, इतना तो सबको पता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1/1 और आगे माइनस, ठीक, तो -1। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1, ठीक। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान देना बच्चों, तो यहां पर आपको पॉइंट क्या मिला, x इज इक्वल टू 2.5 रखा और y इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू 2.5 रखा और y इज इक्वल टू -1। तो एक और सॉल्यूशन आ गया 2.5 कॉमा, अब इसमें से कोई भी दो सॉल्यूशन बना दीजिए, लेकिन ग्राफ के लिए ये वाला और ये वाला यूज करोगे, ठीक। ये हो गया आपका x x डैश और ये हो गया आपका y y डैश, ठीक। नाउ अब ध्यान दें जरा, क्या फर्स्ट पॉइंट 0,0, ये तो यहीं पे हो जाएगा, ऑरिजिन पे 0,0 और 1 कॉमा ये वाला फिर ले लो 2.5। अब 2.5 कहाँ मिलेगा, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4 है ना, और इसी तरीके से यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ -1 यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4 और यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर 2.5 कॉमा -1, ध्यान देंगे बच्चे, 2.5 कहां बैठेगा, ये यहां पे भाई 2 और 3 के बीच में, तो 2.5 और -1, फिर नीचे जाओगे यहां पहुंचोगे, तो एक पॉइंट ये वाला मिला और एक ये मिला भाई 2.5 -1, ठीक, ओके। अगर आप सॉरी, अगर आप बोलो तो मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, ये वाले कोऑर्डिनेट क्या है आपके 0,0 और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके -2.5 -1, सॉरी 2.5 -1, ये 3 था आपका, ये 4 था और यहां पर आ रहा है क्या 2.5 -1, सही है, ओके। नाउ अब लाइन बच्चों यहां ड्रॉ कर दीजिए और लाइन के ऊपर आप इक्वेशन लिख दीजिए, और लाइन जिन जिन पॉइंट से होके पास होगी वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इस लाइन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि जिसमें से 2 सॉल्यूशंस या 3 सॉल्यूशंस हमने इनको बता दिए हैं, करेक्ट। इसकी इक्वेशन लिखिए क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो इसको आप कर लीजिए, कर लीजिए। ग्राफ उसने नहीं पूछा है, ग्राफ मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूं, क्यों, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। जब आपका हो जाए तो आप मुझे बता देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। इसको कर लीजिए और हो सके तो ग्राफ ऑफ पेपर खरीद लो भाई, अभी तक ग्राफ पेपर ही नहीं लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, ऐसे ही काम चला रहे होंगे बेचारे। अच्छा ग्राफ ले लिया, अच्छी बात है, कुछ लोग बेचारे ऐसे ही काम चला रहे होंगे पेन पेंसिल से, स्केल से। सर इसमें y की वैल्यू भी ले सकते हैं? हाँ हाँ वाई की भी ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो भाई, वाई की वैल्यू लेके दिखा दूं, देख लो, और वाई की वैल्यू लेके दिखा देता हूँ, देखो इक्वेशन क्या है, क्यों नहीं ले सकते हो भैया, क्यों नहीं ले सकते हो, यहाँ पे देखो y की वैल्यू ले लीजिए। सो मान लीजिए आपने लिया क्या, y का वैल्यू कुछ भी ले लो यार, क्या लोगे बताओ, 10 लोगे, ले लो, 10 कह रहा हूँ, 2 ले लो, 2। सो एक बच्चे ने सिलेक्ट किया y बराबर 2, तो जब आपने ऐसा किया तो क्या बनेगी इक्वेशन, ध्यान से चेक करना, 2x प्लस 5 इंटू वाई की जगह क्या रखोगे 2 इज इक्वल्स टू 0, सही है। तो 2x और प्लस 5 2 10 बराबर हो गया 0, 10 उधर जाता है आपका, सो 2x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 10, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 10 होता है, -10, 2 जाके उधर डिवाइड लगाता है, तो x इज इक्वल्स टू होता है आपका क्या -5 होता है, x इज इक्वल्स टू -5 होता है।
ठीक, तो बच्चों यहां से ध्यान से चेक करो, आपका एक और सॉल्यूशन आ गया -5 है ना, x पहले लिखते हैं x और फिर लिखते हैं y, y कितना रखा था 2, -5, 2 जाके चेक कर लो, लाइन -5, 2 से पास कर रही होगी, किससे, -5, 2 से पास कर रही होगी। ठीक, इसको जब आप आगे बढ़ाओगे, हाँ हाँ भाई ग्राफ छोटा पड़ गया, समझ गए होंगे कुछ लोग, -5, अच्छा ठीक थे, ठीक नहीं, ग्राफ नहीं छोटा पड़ा, ग्राफ नहीं छोटा पड़ा, ग्राफ नहीं छोटा पड़ा, देखो -2 यहाँ है और 5 कहाँ है, ऊपर यहाँ, ओह सॉरी क्या लेना, -5, 2 लेना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, -5 यहाँ बैठेगा और 2, 1, 2 यहाँ बैठेगा। ठीक, अब देखो देखो देखो, अब कुछ बच्चे यही सोचेंगे क्या हो गया ये, भाई ये मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है ना, बात समझो, बात समझो, इसलिए मेरा नहीं पास हो रहा है। जब आप एग्जैक्टली अपनी कॉपी पे बनाइएगा तो आपका -5, 2 ये मिला पॉइंट, भाई -5, 2 यहां से लाइन पास करेगी, चेक कर लो, चेक कर लो, ग्राफ पेपर हो जिसके पास चेक कर लो, मेरे पास थोड़ी ना भाई कोई ग्राफ पेपर है, मेरा तो टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। ऐसे करके जाएगी लाइन, अब ऐसे इतना गंदा नहीं करना यार, ये गंदा हो गया, समझ जाना। ठीक, और इधर एरो भी लगा देना, एरो इधर लगाने का और इधर लगाने का, एरो मतलब क्या होता है कि ये दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी जा सकती है और उधर भी जा सकती है। अगला सवाल देखिए, 3y + 4 = 0। अब यहां से कुछ बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि आपको याद हो, क्या आपको याद है, मैंने आपकी क्लास में ही पढ़ाया है, कुछ लोग को नहीं याद होगा, देखो अब कौन से चैप्टर में पढ़ाया है ये मुझे याद नहीं आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया है या कहाँ पढ़ाया है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद करिए जरा, क्या पढ़ाया था, और नहीं पढ़ाया था तो वैसे मैंने पढ़ाया, ऐसा हो नहीं सकता है कि ना पढ़ाया हो, ध्यान सुनो, नहीं पढ़ाया है तो सुनो, अगर आपको x = समथिंग दिया होगा, सुन लो ध्यान से, क्या बोला मैंने, अगर आपको x = समथिंग दिया होगा तो वो y के पैरेलल होगी, सुन लिया ध्यान से क्या बोला मैंने। सबसे पहले तो आप एक काम करो भाई, आप यहां पर क्या बनाओगे, y एक्सिस, और यहां आप बनाओगे क्या, x एक्सिस। अब जरा समझिएगा बात को, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको सवाल पूछता है, और पढ़ाया कहां जाता है, 9th क्लास में, ध्यान से सुनो। देखो अगर अगर बच्चों कभी भी उसने x बराबर कुछ दे दिया, x = एनी रियल नंबर, मान लो 4 दे दिया, अरे भाई पहले समझ लो, पहले समझ लो, देखो मान लो ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, मान लो 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, और ये तो आपका ओरिजिन है ही है 0 वाला, है ना, -1, -2, -3, -4, ठीक, और ये हो गया आपका -5, ये हो गया -6, ओके, और ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और यहां ये हो गया -1, -2, -3, -4, ठीक। नाउ अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, मैंने कहा आपको x = 4, बच्चों x = कुछ भी दे दे तो वो y के पैरेलल हो जाएगा, सुन लिया, कॉपी में नोट लगा लेना, क्या x = एनी k, k क्या है, कोई कांस्टेंट है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k कोई रियल नंबर है, k क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर अगर 4 चूज कर लोगे तो आपको क्या करना है, x = k is always parallel to y axis, is always parallel to y axis, is always parallel to y axis। ठीक, मतलब आइए जरा ग्राफ प्लॉट करिए जरा, क्या दिया उसने, x = 4, तो आप क्या करोगे, x = 4 प्लस में दिया है तो y एक्सिस के पैरेलल चले जाओ, 4 स्टेप, सबसे पहले ये हो गई आपकी x x डैश, और ये हो गई बच्चों आपकी y y डैश, जिसको आप y एक्सिस बोलते हो, सही है। अब आप क्या करोगे, 4 स्टेप राइट में जाओ, 1 2 3 4, y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये लीजिए बच्चों, यही आपकी एक ऐसी लाइन है, यही आपकी एक ऐसी लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है,
जिसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन यहां लिख रहा हूं x बराबर 4 है। कहने लगा सर ये क्या, भैया सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, क्या भाई ये जो इक्वेशन है क्या इसमें y दिख रहा है, जल्दी बताओ, क्या इसमें तुमको y दिख रहा है, जल्दी बताओ, क्या y दिख रहा है इसमें, जल्दी, नहीं। तो अगर y नहीं दिख रहा है तो y कुछ भी रखो ना भाई, x तो 4 आएगा, अरे कुछ भी y रखो, y रखोगे कहां, y है ही नहीं, तो x हर एक बार 4 आएगा। कहने लगा सर समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई एक काम कर लो ना, एक काम कर लो, पीछे से पढ़ के आए हो, इसको इन 2 वेरिएबल बना लो जरा। यानी कि आपने लिखा सर कह रहे कि सर y नहीं दिख रहा है, मैंने कहा बनाओ, तो 0 इंटू वाई प्लस एक्स बराबर 4 ऐसे लिख सकते हो, बताओ ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें भाई तुम y कुछ भी सिलेक्ट कर लो, चाहे तुम y बराबर 1 रखो, y बराबर चाहे तुम -1 रखो, y बराबर चाहे तुम 2 रखो, y बराबर चाहे तुम -2 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 इंटू वाई का वैल्यू ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x बराबर हर एक बार क्या आएगा, 4 आएगा। तो क्या क्या सोल्यूशन आएंगे इसके, क्या क्या सॉल्यूशन आएंगे इसके, x बराबर 4 के साथ y बराबर 1 भी आ जाएगा, x बराबर 4 के साथ y बराबर -1 भी आ जाएगा, x बराबर 4 के साथ y बराबर 2 भी आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा हो तो जरा ग्राफ पेपर पे आ जाओ भाई, यही तो बोल रहा हूं मैं, यही तो बोल रहा हूं मैं कि y कुछ भी हो जाए, y कुछ भी हो जाए, y कुछ भी हो जाए, x हमेशा 4 आएगा। ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये क्या है 4,1, सही, ये वाला क्या है 4,2, सही, ये वाला क्या है 4,3, सही, और नीचे आ जाओ, ये वाला पॉइंट क्या है 4,0, हाँ, और ये वाला पॉइंट क्या है 4,-1, ठीक, और ये वाला पॉइंट क्या है 4,-2। अब बताओ क्या समस्या है, क्या समस्या है, बताओ क्या सीखा आपने, बताइए क्या सीखा। अगर x इक्वल टू 4 होता है तो वो लाइन किसके पैरेलल होती है, y एक्सेस के, और वो लाइन y एक्सेस के पैरेलल इसलिए होती क्योंकि y से इंडिपेंडेंट होती, y उसमें होता ही नहीं है, तो y कुछ भी हो, चेक कर लो, y 3 है चाहे 2 है चाहे 1 है चाहे 0 है, y का वैल्यू चाहे -1 है चाहे -2, x हर एक बार सेम आएगा, x हर एक बार सेम आएगा। कोई डाउट है, कोई डाउट है, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई डाउट है बताइए। नो सर। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। अब यहीं पे एक बच्चे ने बोला कि सर एक बात बताओ, अगर वो हमको क्या दे देता, अगर वो हमको ऐसे दे देता, क्या, थोड़ा समझ लीजिएगा पहले टॉपिक को। एक बच्चे ने बोला सर x इज इक्वल टू -4 दे देता, तब क्या करते, तब कुछ नहीं करते, क्या करते आप, तब आप क्या करते बताइए, तब आप y के पैरेलल तो ड्रॉ करते। हमने कहा क्यों, तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू k टाइप का दिया, यानी कि x इज इक्वल टू समथिंग जब दिया हो तो भैया y के पैरेलल होता है, इस बार -4 दिया है तो हम यहां -4 से लाइन ड्रॉ करेंगे। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया बताइए, आया। ये वाली लाइन को थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं, ये वाली लाइन, ठीक। अब ध्यान दें बच्चे, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है x बराबर -4 है, बताओ। अब इसमें आप x कुछ सॉरी y कुछ भी रखो, x हर एक बार -4 आएगा। बताइए इसमें कोई डाउट है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना है मुझे अभी, क्या मैं आगे बताऊं, बताओ बताओ। अब सुनो ध्यान से, आगे सुनने के लिए तैयार रहना। देखो 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 देखो, अब मान देखते हैं कौन बच्चा बताता है ना। मैंने एक लाइन यहां से पास कर दी, इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी, इसकी इक्वेशन बताइए क्या होगी, ये कौन सी लाइन है, नाम बताओ भैया, इसका नाम का मतलब इक्वेशन बताओ, इस लाइन की इक्वेशन बताओ जल्दी से बताओ। s टू -2। हाँ, -2 से पास हो रही ना, और y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये वाली लाइन की, x बराबर -2। आया, आया, बोलो बोलो बोलो। अब अगला सवाल, सवाल तुमसे पूछने जवाब देना। अब अगर मैं यहां से पास करा दूं, इसकी इक्वेशन बताओ जल्दी से। x इक्वल टू -1। यस, इसकी इक्वेशन देखो क्या बता रहा है लड़का, इसकी बिल्कुल सही बता रहा है, x बराबर अरे भाई थोड़ी जगह नहीं एडजस्ट करना यार, x बराबर -1 लिखा है, y एक्सिस के पैरेलल। अब खास बात बता रहा हूं, खास बात बता रहा हूं, खास बात बता रहा हूं। अच्छा उससे पहले दो तीन बातें और, उससे पहले दो तीन, चलो 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 कर लेते हैं, कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अब मैं यहां से पास करा रहा हूं भैया, वेरी इंपॉर्टेंट,
ये लो, यहां से पास कराऊंगा। अब इसकी इक्वेशन जरा बता दो तो मैं मान जाऊंगा आपको। बोर्ड एग्जामिनेशन में यही सवाल आता है। बताओ इसकी इक्वेशन बताइए क्या आएगी। x इक्वल टू 0। हाँ समझे कि नहीं। अरे ये कहां से पास हो गई, जीरो से ना, यहाँ तो जीरो लिखा रहता है ना, तो x बराबर और y एक्सेस के पैरेलल ना हो गए, y पे ही कोइंसाइड कर गई, यानी कि इसकी इक्वेशन हो गई x बराबर 0। अब मुझे जरा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अगर एग्जाम में x बराबर 0 आ जाएगा तो x बराबर 0 कौन से एक्सेस को शो करता है, x बराबर 0 कौन से एक्सेस को शो करता है, y एक्सेस को या x एक्सेस को, जल्दी बताइए। y एक्सेस। हाँ तो अब लिखो जरा, कॉपी में नोट लगाओ यहां पर, क्या वेरी इंपॉर्टेंट नोट लगाओगे, क्या x बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सेस। आया, मतलब अगर आपसे सवाल पूछा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सेस, अगर आपसे सवाल पूछा उसने कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सेस की क्या इक्वेशन होती है, तो क्या बताएंगे, x इज इक्वल टू 0 बताएंगे। क्या बताएंगे, x इज इक्वल टू 0 बताएंगे। बताइए कोई डाउट है, जल्दी, कोई डाउट नहीं। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं यहां से पास करा दूं, इसकी इक्वेशन बताइए जल्दी से, इसकी x इक्वेशन इक्वल टू बताइए। यस, x इज इक्वल्स टू 2 हो गया ये, ठीक। अब देखो इसको अच्छी तरीके से देख लो, समझ लो, 1-2 मिनट का समय ले लो, फिर मुझे बताओ, क्योंकि अभी मैं कुछ और आपको बताऊंगा। फिर जब आप इसको समझ लें, देख लें, बना लें, जो करना है कर लें, तो मुझे बताइए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कि बच्चा एक पूछ रहा है 0 × y प्लस एक्स बराबर 4 क्या है ना। तो ये मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये कहा है क्या, मैंने आपको ये बोला था कि ये वाली इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो कैसी दिखाई पड़ेगी, 0 × y, भाई y वाला टर्म नहीं तो आप ऐसे ही तो बनाते थे ना पीछे कल की क्लास में, 0 × y प्लस एक्स बराबर 4, तो y की वैल्यू कुछ भी रख दो, भाई 0 × 1 0 ही हो जाएगा, तो x बराबर 4 ही आ जाएगा, y बराबर कुछ भी रखो, x बराबर हर एक बार 4 आएगा। समझे कि नहीं समझे बताइए। इसको आप समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जो मैंने यहाँ कवर कर दिया अभी। चलिए अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ, नहीं समय हो जाएगा। देखिए अगर आपको y इज इक्वल टू समथिंग दिया हो तो इट विल बी पैरेलल टू x एक्सेस, तो वो x एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी। ये वाला हो गया x डैश और ये हो गया y डैश, ठीक। सो 1 2 3 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6 और ये 7, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ठीक। चलो अब x y इज इक्वल टू 4 है तो x एक्सिस के पैरेलल जाएगा 4 से, यहां से ये x एक्सिस है, इससे जाएगा यहां से पैरेलल। अब यहां पर x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, y हमेशा 4 रहेगा। मतलब ये देखो ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये वाला पॉइंट क्या है बताओ, x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 4 है। अब ये वाला पॉइंट क्या है आपका, x इज इक्वल टू 4 है और y इज सॉरी हाँ x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 4, और ये वाला पॉइंट क्या आपका, x 6 है y 4 है, सही है। तो क्या x आपका कुछ भी हो, 1 हो 4 हो 6 हो, इसी तरीके से यहां पर आप देख लो ये वाला पॉइंट क्या आपका -4, 4, ये वाला पॉइंट क्या आपका 0, 4 0, 4, सही है। तो आपका x कुछ भी हो y हमेशा फिक्स रहेगा। और इसी बात को समझने के लिए आप यहां पे देख सकते हैं, ये इक्वेशन लिखी, इसमें x का टर्म नहीं तो क्या लिखोगे 0 × x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप x कुछ भी ले लो, x1 ले लो, x4 ले लो, x -1 ले लो, x -2 ले लो,
x आप 0 ले लो, कुछ भी ले लो आप, x आप कुछ भी ले लो, y हर एक बार कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक, अब समझे ये सब पॉइंट से क्यों जा रही है लाइन, इसलिए x एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक, अब इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी बताइए, इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी बताइए। y इक्वल टू -4। यस, y इज इक्वल टू -4। ठीक, इस लाइन की जरा इक्वेशन बताइएगा, इस लाइन की इक्वेशन बताइए जरा। y इक्वल टू 1। और ठीक, इस लाइन की इक्वेशन बताइए, बताइए ये वाली लाइन की इक्वेशन बताइए, बताइए। y इक्वल टू -2। ठीक, अब ध्यान दीजिए जरा, अब इसको अगर शिफ्ट करके मैं यहां से पास करा दूं, ये 0 वाला पॉइंट है y एक्सिस पे, ठीक है, x पे भी 0 है, y पे भी 0 है। अगर मैं इसको यहां से पास करा दूं, ये ग्रीन वाली लाइन ये दिखेगी नहीं, यहाँ तो रुक जाओ, ये वाली लाइन, हाँ बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, बताइए। y इक्वल टू 0। यस, y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 किसको दिखा रहा है, x एक्सिस को, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, याद कर लीजिए। दो बातें आपने सीखी क्या, लास्ट वाली स्लाइड पे आपने क्या सीखा कि x इज इक्वल टू 0 है, तो ये y एक्सिस की इक्वेशन है, यानी कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0 होता है, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0। सुन लो ध्यान से भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो भैया, अगली क्लास में याद करके तब आना, बिना याद करे मत आना। याद करने का मतलब है ये वाला टॉपिक आपको रिवाइज करके आना है, नहीं आपकी बात नहीं बनेगी। मैं बार बार थोड़ी ना बताऊंगा, आप इसको रिवाइज करके आइए, इसका काम पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब इसको आप अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ लीजिए, ठीक, फिर हम आगे बात करते हैं। बताइए कोई डाउट है, नहीं, चलो नेक्स्ट देखो। अब अगर आपको कोई डाउट नहीं है, सो आप आ जाइए कहां पर, अपना जो सवाल आपने पीछे छोड़ दिया था, एग्जाम्पल नंबर 4 का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक, क्या पार्ट था थर्ड पार्ट, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। ग्राफ भी इसका मैं बना ही लूंगा, हालांकि उन्होंने बस आपसे ओनली 2 सॉल्यूशंस पूछे थे, ठीक, तो इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे। अब x तो कुछ भी हो जाए, इसमें x तो है ही नहीं, पहले इस इक्वेशन को आप बनाना सीखो। इसको आप क्या करोगे, ठीक भाई चेक कर लेना, 3y बराबर -4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -4/3। बताइए ये आया कि नहीं आया, बताओ, ये आया। यस सर। अब बताओ ये कैसी इक्वेशन दिखाई पड़ रही, y बराबर समथिंग है तो x के पैरेलल हो जाएगी कि नहीं, है ना। और यस। हाँ वो अलग बात है कि 4/3 आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी आप समझना, मतलब इसका ग्राफ बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अंदाजा लगा सकते हो आप, भाई अंदाजा तो आप ले सकते हो ना। कितना हो गया, 4/3 कितना होता है तुम्हारा, 1.33 के आसपास होता है, ठीक, मतलब कि y कितना आ रहा है आपका, लगभग अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है ये, ठीक, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ये, माइनस का आएगा 1.333, यानी कि आ जाएगा क्या, अगर आप 2 प्लेसेस तक ले रहे हो तो 1 प्लेस तक ले रहे हो, डेसिमल के 1 प्लेस तक, तो 1.3 आ जाएगा ये, है ना। ये सब बस मैं आपको समझा रहा हूं, ये बस मैं आपको समझा रहा हूं, क्यों समझा रहे हो सर, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा अंदाजा तो लग जाए ना कि इसका ग्राफ अगर आना होगा तो कैसे आएगा। वैसे तो इसका ग्राफ आपको देगा ही नहीं वो, बट फिर भी मैं एक जस्ट आपको बात बता रहा हूं क्या, कि
यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ -1, -2, -3, -1, -2, -3। अब ध्यान दें, y बराबर 1.3 के आसपास अंदाजा लगा लीजिए, अंदाजा, बस अंदाजा लगाना है ऐसे ही बस, है ना। तो 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3 यहाँ कहीं बैठता होगा। ओह सॉरी, x के पैरेलल करना है ना, x के पैरेलल करना है। सो x के पैरेलल करना है तो 1.1, 1.2, 1.3 यहाँ बैठता होगा, सोचो। तो ये जो भी लाइन है ये क्या होगी, आपकी x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यही क्या है आपके पास, y इज इक्वल्स टू कितना, -4/3। अब x क्या क्या ले सकते हो, कुछ भी ले लो x कुछ भी ले लो, बताया ना मैंने आपको, x से इंडिपेंडेंट x है ही नहीं इसमें, कुछ भी ले लो, ये x ये y, x कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, y हर बार कितना आएगा, y -4/3। और एग्जाम में क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, दिस इक्वेशन इज independent of x, so we can take any x, so we can take any x, y will not change, y will not change। तो इसके कोई भी दो सॉल्यूशंस पूछे थे, बता दो, एक बता दो आप ये वाला, कुछ भी बता दो भाई, है ना, जरूरी नहीं कि आपकी किताब से मैच कर जाए, 0, -4/3 एंड दूसरा आप क्या बता दो, 1, -4/3, 1, -4/3, ठीक। ठीक है, ये देख लीजिए आप इसको, ठीक। तो इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज 4.2 में, इतना मैंने आपको समझा दिया है, अब आप 4.2 में आ जाइए। हाँ भाई, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ट्रू एंड वाई, चलो बताओ, सॉरी कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू है और क्यों है, बताइए। ये कि पढ़ लो क्वेश्चन, दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड, इनफाइनेटली मिनी सॉल्यूशन। रीजन, रीजन उसने बोला एंड वाई, तो बता देना दिस, क्या क्या बताओगे बताओ। ग्राफ ऑफ दिस लाइन passes थ्रू infinite points, ओके नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ग्राफ ऑफ दिस लाइन passes थ्रू infinite points। राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, 4 सॉल्यूशन हमको लिखने हैं, मैं ग्राफ ऑफ नहीं बना रहा हूं, फर्स्ट वाला देखिए, इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x + y = 7, 2x + y = 7, क्या करेंगे, x बराबर 0 पुट करेंगे, तो 2 × x की वैल्यू 0 और प्लस y = 7, तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, 0 y = 7, यानी कि फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया, 0, 7, ये फर्स्ट आ गया। फिर सेकंड के लिए x = मान लो 1 पुट कर दिया आपने, तो क्या आ जाएगा, 2 × x की जगह 1 और प्लस y = 7, 2 1 2, 2 + y = 7, 2 जाएगा राइट में, सो y = 5, तो x की जगह कितना रखा हमने, 2, तो y कितना आ गया आपका 5। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए x बराबर -1 रख दिया हमने, ठीक। सो 2 × x की वैल्यू -1 और प्लस y = 7, 2 × -1 -2, आप कुछ भी रख के कुछ भी आंसर निकाल सकते हो, -2 उधर जाएगा तो y = 7 + 2 9, चाहो तो आप y रख के x भी निकाल सकते हो, x बराबर -1 लिया था और y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, फोर्थ ऑप्शन।
x is equals to -2, so 2 into -2 plus y is equals to 7, 2 into -2 -4 plus y is equals to 7, -4 राइट में जाएगा, so y is equals to 7 plus 4 11. ठीक, so x कितना रखा -2 और y कितना आ गया 11. ठीक, ये आ गया, कर लीजिए.